हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, अभिमान एकेडमी के माध्यम से हिस्ट्री का पीडीएफ चल रहा है और ये 45 अब तक 45 वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं। पहले सभी की सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं सारी वीडियो। और आज जो टॉपिक चलेगा 15वीं-16वीं सदी का धार्मिक आंदोलन चल रहा है, जिसके तहत हम पढ़ेंगे सूफी आंदोलन। ये कुछ लिंक दिए हुए हैं, संबंधित लिंक पर जाकर आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम सभी पर आपको हर एक पीडीएफ की आंसर की यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए समय खराब ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत सोहरावर्दी सिलसिले से संबंधित है। देखिए, सोहरावर्दी पूछा गया है, तो जहां तक सोहरावर्दी की बात है, सोहरावर्दी में आते हैं हमारे शेख बहाउद्दीन जकारिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया ये सूफी आंदोलन के सिलसिले से संबंधित माने जाते हैं। देखिए, निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया, औलिया संप्रदाय, शेख सलीम चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय, और शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी और हमदानी के देव हुए। तो यहाँ पर सोहरावर्दी इनके नाम के पीछे नहीं लगा हुआ है। कभी आप जकारिया समझ लें, जकारिया कोई संप्रदाय सिलसिला नहीं था, सोहरावर्दी सिलसिला था, जिसके संस्थापक शेख बहाउद्दीन ये माने जाते हैं। आप सूफी आंदोलन पढ़ रहे हैं, ध्यान रखें, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में सूफी आंदोलन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आ जाता है। और इसमें भी सिलसिले, निम्नलिखित युगों में से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। हमेशा याद रखो क्या पूछा गया है। देखिए, चिश्ती जो है वो दिल्ली और दोआब, दोआब कहते हैं जहां दो नदियों का संगम हो, है ना। तो दिल्ली और दोआब हरियाणा का वाला इलाका क्षेत्र आता है इसमें। पंजाब मतलब 5 पंजाब वाला, और ये दोआब है तो हरियाणा वाला। तो दिल्ली हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय फैला हुआ था, ये सच है। शेख निजामुद्दीन औलिया और शेख सलीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी हुई है दिल्ली में, आपको पता भी होगा। सोहरावर्दी सिंध में, पाकिस्तान का आधा इलाका, पाकिस्तान का आधा भारत का। नक्शबंदी जो है कश्मीर में है, और फिरदौसी जो है ये फिरदौसी जम्मू कश्मीर में है, ना कि पंजाब में। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। आपको पता भी होगा कि अमीर खुसरो ने जम्मू कश्मीर की प्रशंसा को कहते हुए बोला भी था, गर फिरदौस जमियस्तो 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 हमियस्तो हमियस्तो हमियस्त। यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। तो ये वही फिरदौस है जिसको जम्मू कश्मीर कहा गया है। अगला पॉइंट है, कौन भारतीय संत मुजाहिद ए अल्फसानी कहलाते थे। मतलब कौन सा भारतीय संत को ये नाम दिया गया था, यहां पर ये पूछा गया। देखिए, वैसे तो मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय बड़े फेमस रहे, लेकिन शेख अहमद सरहिंदी इनको बोलते थे अल्फसानी। इसका मतलब है ऐसे जैसे राजा की तरह काम करता हो, क्योंकि लेखक हमेशा अपनी मर्जी से लिखता था। शेख अहमद सरहिंदी, यहां पर डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इल्हे इलाही मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत, इल्हे इलाही मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया है, ये यहां पर पूछा गया। देखिए, ख्वाजा मीर दर्द ने इसका वो किया है, तो आप इसको याद रखें। अगला है, निम्नलिखित चिश्ती संप्रदाय के संतों को तिथि के क्रम अनुसार लगाइए, जिसमें शेख निजामुद्दीन औलिया का नाम है, मोहम्मद गेसुराज का नाम है, बाबा फरीद गजशंकर का नाम है, और शेख नसरुद्दीन चिरागे दहलवी का नाम है। आपको इनको क्रम से लगाना है कि कौन सा क्रम सही है। देखिए, पहले इनमें आएगा गजशंकर, ठीक है, गजशंकर यहाँ पर पहले नंबर पर आ जाएगा। निजामुद्दीन औलिया आएंगे दूसरे नंबर पर, दहलवी आएंगे तीसरे पर, और गेसुराज आएंगे चौथे नंबर पर। मतलब हमारा यहाँ पर क्रम होगा 3-1-4-2। हम ऑप्शन में जाकर देखेंगे 3-1-4-2 कहां पर है। ये है डी ऑप्शन में, 3-1-4-2। अगला प्रश्न है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे आसानी से याद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया ने आईने हिंद की उपाधि किसको दी थी। यहां पर आप याद रखें, जो वर्ड दिया हुआ है आईने हिंद बोला गया है ना। सिराजे हिंद या शेरे कश्मीर नहीं बोला, आईने हिंद। इसका मतलब है हिंद का आईना। देखिए, हिंद का आईना बोला गया है शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को, क्योंकि इसने हिंदुस्तान के बारे में बहुत सही और सटीक लिखा। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, इसको आईना हिंद कहा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था, है ना। महबूब इलाही, अल्लाह का महबूब, महबूब इलाही किसको कहते थे, यहां पर यह पूछा गया है। ये कहते थे, देखिए शोक नहीं है, शेख है, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया ने अपने आप को अल्लाह का महबूब कहा है, और यहां पर डी आंसर हो जाएगा निसंदेह। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और आपको इनमें बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि बहाउद्दीन जकारिया भारत में सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे। मैंने अभी आपको बताया जकारिया सोहरावर्दी के थे, तो ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सिंध और मुल्तान को अपना केंद्र बनाया, सिंध और मुल्तान को इन्होंने अपना केंद्र बनाया, ये भी सच है। इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि धारण करी, ये भी सच है। इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम, इस्लाम का शेख। और सोहरावर्दी सिलसिले के संत सादा जीवन जीते थे, निर्धनता और उपवास, आत्मदमन जैसी शारीरिक यातनाओं में विश्वास नहीं करते थे, है ना। वो सादा जीवन, निर्धनता, इस उपवास, इन व्रत वगैरह में विश्वास नहीं रखते थे वो। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी ऑप्शन सही सत्य हैं और ये सारी बात सच है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी संतों में से, सूफियों में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है? देखिए, पृथ्वी का स्वर्ग कहा है तोताए हिंद ने, जिसने सितार का प्रतिपादन किया, है ना। तो ये था पृथ्वी का स्वर्ग, ये है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है, तोताए हिंद। अगला क्वेश्चन है, आपको कमेंट में ये लिखना है कि अमीर खुसरो ने कौन सी गायन पद्धति का आविष्कार किया, कौन सी गायन पद्धति को इन्होंने बनाया, अमीर खुसरो की कौन सी गायन पद्धति, कमेंट के माध्यम से लिखें आप। किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया? देखिए, योग क्रिया को, योग क्रियाओं को मानते थे चिश्तिया। जो चिश्ती संप्रदाय है, चिश्ती आपने नाम सुना होगा, शेख सलीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ में बनी हुई है। कहां पर बनी हुई है? अजमेर शरीफ में, और ये पड़ता है आपका राजस्थान में, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखें, चिश्ती संप्रदाय योग में विश्वास करते थे लोग। आपको ए और बी को मैच करना है और फिर आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। देखिए, बहाउद्दीन जकारिया, जकारिया जहां पर आ जाएगा सोहरावर्दी से मैच कर दीजिए, इसका मतलब है ये पहला वाला 2 से मैच करेगा। देखिए, जो जलानी है, जिलानी, ये आपका शेख सैयद मोहम्मद जिलानी, ये कादरी संप्रदाय को शुरू करा इन्होंने। निजामुद्दीन औलिया ने, आपको बताया, औलिया ने चिश्ती संप्रदाय को शुरू करा, और मोहम्मद गौस ने शतररी को शुरू करा। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा 2314, इसका मतलब है सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूफी ने अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा? ये बात किस व्यक्ति ने कही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, ये बात कही थी निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया ने ये बात मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक से गई थी कि यदि आप एक दरवाजे से आएंगे तो मैं बाहर निकल जाऊं, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है ना, क्योंकि उन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, सूफी मत के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर जो पहला मत है वो ये है कि सूफी धर्मशास्त्रों द्वारा अपनाए गए कुरान और सुन्नी पैगंबर की परंपराओं की व्याख्या करने को मताग्राही परिभाषा और शैक्षिक विधियों के आलोचक थे। मतलब जो सूफी थे वो धर्मशास्त्रों में जो कुरान और सुन्नी के बारे में बताया उसकी आलोचना करते हैं सूफी लोग। तो ये बात तो करेक्ट है। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर की है, उन्होंने जो महसूस किया उसको बोला, है ना। जो लोग कुरान को गलत तरीके से पढ़ते हैं उसका उन्होंने विरोध किया। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे और इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। देखिए, ये बात करेक्ट है, इसमें कोई भी भेद नहीं है, ये बिल्कुल 100% सही है। 1190 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ, ये साथ लिखा हुआ है, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए और अजमेर में बस गए। मोहम्मद गौरी के साथ आए थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ये भी सच है। शेख गेसु महाराज जो है, गेसु दराज लिखा हो, गेसु महाराज ने या गेसु दराज ने दक्षिण भारत में गुलबर्गा को अपना निवास स्थान बनाया। तो देखिए, ये भी सच है, गुलबर्गा में रहते थे। तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सारी ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, वह सूफी संत कौन था जिसे अपने युग का श्रेष्ठतम संगीतज्ञ माना गया है और जिसे अपने आप को अनहल हक कहा है, मुझसे अच्छा गाने वाला कोई भी नहीं? ये था मंसूर बिन हल्लाज। मंसूर बिन हल्लाज ऐसा सूफी गायक था जो अपने आप को अनहल हक कहता था। महिला सूफी राबिया कहाँ की थी? जो महिला सूफी गायिका थी राबिया, आपने नाम सुना होगा राबिया का, ये कहाँ की रहने वाली थी? ये रहने वाली थी बसरा, है ना, अफगानिस्तान वाले एरिया में पड़ता है बसरा।
अगला प्रश्न है, सूफियों की भाषा में जियारत क्या था? मतलब सूफियों की भाषा में जियारत किसे कहते हैं, यहाँ पर यह पूछा गया है कि जियारत का सही अर्थ क्या है। देखिए, जियारत का अर्थ होता है सूफी संतों के मकबरों की, है ना, या बकरत, आध्यात्मिक कृपा प्राप्त करने की। देखिए, बकरत नहीं है, ये एक्चुअल में वर्ड है बरकत। ये वर्ड है बरकत, गलत लिखा हुआ है, बरकत वर्ड है, बरकत। ईश्वर जब अपने बंदे को कुछ एहसान स्वरूप कुछ उसकी तरफ नजर डालता है तो उसको बरकत कहते हैं, कहते हैं ना इस चीज में बरकत है। तो ये जो है कोई चीज अच्छी तरीके से फलीभूत हो तो उसको बरकत कहा जाता है। तो जियारत का मतलब है बरकत, और किसकी? सूफी संतों के मकबरों की। आध्यात्मिक, जब ऊपर वाला भक्ति देता है किसी को तो उसको कहते हैं। अगला है, कलीला व दिमना। कलीला व दिमना नामक पुस्तक किससे संबंधित है? कलीला व दिमना पूछे गई है। देखिए, हिंदू दर्शन पद्धतियों को उजागर किया गया है और सूफी संतों ने इसको उजागर किया, सूफी संतों ने। 19 क्वेश्चन है आपको। देखिए, ये क्वेश्चन पर आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए, पेपर में जरूर आएगा क्वेश्चन। ये आपको मैच करना है, कौन सा किससे मैच करना है, ठीक है ना। तो देखिए, चिश्ती संप्रदाय को शुरू करा, चिश्ती सिलसिला, जो चिश्ती सिलसिला है वो यहां पर चला जाएगा शेख हमीदुद्दीन। नक्शबंदी सिलसिला जो है वो शेख अहमद सरहिंदी। कादरी सिलसिला जो है वो आपका शेख मखदूम जिलानी कादरी। और सोहरावर्दी सिलसिला जकारिया पे। आपको अगर कुछ भी ना पता हो तो जकारिया सोहरावर्दी पर आएगा, डी पर 2 आएगा। तो देखिए, डी पर 2 यहाँ पर इस पे भी है, इस पे भी है, तो ये तो कट गया आपका। फिर आपको चिश्ती सिलसिले की पता है कि चिश्ती सिलसिला शेख हमीदुद्दीन का है, तो ए पर 3 आएगा। तो ए पर 3 देखिए इसमें नहीं है, तो ये भी कट गया। तो आपको ये हर इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा आ सकता है। तो देखिए, इन दोनों में एक है। फिर सोहरावर्दी आपको मैंने पहले ही बता दिया। कादरी सिलसिला जो है ये शेख जिलानी का है, जिलानी मैंने बताया सिलसिला कादरी जिलानी का है, तो ये भी। तो आपको लगभग कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल टाई हो जाता है क्वेश्चन। खाना कहा क्या था? खान कहा क्या था? खान कहा किसे कहते हैं, इसके बारे में पूछा गया है, खान कहा के बारे में, क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए, कवि अमीर खुसरो की रचनाएं हैं खान कहा, ये बात तो गलत है। दूसरा है, सिकंदर लोदी का दरबार है खान कहा, ये भी गलत है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जन्मभूमि है, ये भी गलत है। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं, यहां पर आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, शेख अहमद सरहिंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, यहाँ पर सरहिंदी के बारे में पूछा गया है, शेख अहमद सरहिंदी के बारे में, है ना। इन्हें मुजाहिद अल्फ सानी, इन्हें मुजाहिद अल्फ सानी कहा गया है, ये बात सच है। सरहिंदी इब्राहिम लोदी के सरकालीन थे, ये गलत है। तो यहाँ पर केवल पहला सही हो जाएगा, केवल एक। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में आपको बताना है। शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले थे, करेक्ट है, इनका जन्म नहीं हुआ था। शेख फरीद के शिष्य थे, ये भी सच है। इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा किंतु किसी के दरबार में वो गए नहीं, ये भी सच है। और उनको महबूब इलाही या सुल्तान उल औलिया कहा जाता था, ये भी सच है। मतलब सारी बात यहाँ पर सच है। आपको एक ही प्रश्न में 4 पॉइंट कवर हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन है, सूफीवाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपसे पूछा है सूफीवाद के बारे में, वे परमात्मा से साक्षात्कार के लिए आतुर रहते थे, ये तो गलत है। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है ना। तो कौन सा सही नहीं है? परमात्मा के प्रति वो, देखिए यहाँ पर ये राइट लगाइए इस पर, क्योंकि परमात्मा से साक्षात्कार के लिए आतुर रहते तभी तो भक्ति करते थे। आपसे पूछा कौन सा सही नहीं है। दूसरा है, वे इस्लाम में मूल आत्मा में विश्वास करते थे, ना कि उसके सैद्धांतिक आडंबर में। ये सूफी इसलिए कहा गया इनको। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। अगला है, वे अनुयायियों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए गुरु की आवश्यकता को, गुरु होना बहुत जरूरी है, ये कहा गया सूफी संतों में। वे आत्मा के पारागमन के सिद्धांत को अस्वीकार करते थे, ये गलत है। वो आत्मा के पारागमन में विश्वास करते थे, ना कि अस्वीकार। यहाँ ए शब्द गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सूफियों ने विलायत नामक संस्था विकसित की, जिसका उद्देश्य क्या है? विलायत से आपको बताना है, विलायत यहाँ पर किसको कहा गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, और राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र, राज्य के नियंत्रण से मुक्त ऐसा आध्यात्मिक क्षेत्र जहां पर किसी राजा की ना चलती हो, मतलब पूरी तरह से भक्ति करने के लिए फ्रीडम हो, मुक्त हो। मुक्त का मतलब होता है फ्री,
है ना, किससे, राज्य के नियंत्रण से, इसको विलायत कहा गया है। और अब हम कहते हैं विलायत फॉरेन को, विदेश को कहते हैं कि वो बंदा विलायत गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संत को सुल्तान तारिकन कहा जाता है? सुल्तान तारिकन यहां पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 25 में। देखिए हमीमुद्दीन नागौरी को कहा गया है सुल्तान तारिकन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, दस्तार बंदान कौन कहलाते हैं? दस्तार बंदान, हमेशा वर्ड को पहले 2 बार पढ़ लें अगर क्वेश्चन छोटा है तो। उलेमाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? दस्तार बंदान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने यौगिक क्रिया को अपनाया और सिद्ध कहलाए? योग की क्रिया को अपनाया और वो सूफी संत जो है वो सिद्ध कहलाए, और वो है निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह भी है निजामुद्दीन औलिया। अब निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी है दिल्ली, पुरानी दिल्ली में, आपने देखा भी होगा। सूफी विचारधारा, सूफी विचारधारा में तर्क दुनिया का क्या अर्थ है? तर्क दुनिया का मतलब क्या है? इसका मतलब है उद्बुद्ध विश्व, है ना, एक ऐसा संसार जहां सब बुद्धि से काम लेते हो और सब समझदार। हुनूस दिल्ली दूरस्ते, हुजूर दिल्ली अभी दूर है, ये लाइन किसने कही थी? हुजूर दिल्ली अभी दूर है, ये बात कही थी निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया ने कही थी हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने दी? बख्तियार ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ये किसने वर्ड दिया है आपसे? यहां पर ये पूछा गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को इन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि दी थी। देखिए क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान करी थी? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि दी थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, जिनकी दरगाह है। निम्नलिखित सूफियों में से किसको अलख कहा जाता है? अलख, है ना, हम पढ़ भी देते हैं, कई बार बोलते हैं अलख निरंजन, तो अलख कहा गया है अब्दुल कद्दुस गंगोही को। अब्दुल कद्दुस गंगोही को ईश्वर की असीम कृपा बनाए रखने के लिए इनको ऐसा वर्ड यूज किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फारसी कवियों में से किसे भारत का सादी कहा गया है? भारत का सादी किसे कहा गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार भारत में पूछा गया है परीक्षाओं में। अमीर हसन को कहा गया है, अमीर हसन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही प्रश्न का चयन करें। कथन यहां पर कहा गया है, चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत अपने को राजाओं, कुलीन और धनवानों से संबंध नहीं रखते थे, ये यहाँ पर कथन है। तो देखिए जो चिश्ती लोग हैं वो उन्हें राजाओं से और पैसों से कोई लेना देना नहीं था, ये बात सच है। वे धन और शक्ति से घृणा करते थे, धनवान को तुच्छ समझते थे, क्योंकि ईश्वर की कृपा उनके लिए बड़ी थी। कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की सही व्याख्या करता है यहाँ पर पहला ही, नो डाउट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार करिए? पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है, ये बात तो सच है, पृथ्वीराज चौहान मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो शेख निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे, उन्हीं से उन्होंने निजामुद्दीन औलिया से कहा गया था हुनूस दिल्ली दूरस्ते, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे और इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, चिश्ती मत के संदर्भ में, चिश्ती मत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए चिश्ती मत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या गलत है, यहाँ पर ये पूछा गया है। पॉइंट ये है कि चिश्ती मत के संदर्भ में गलत आपसे पूछा है। चिश्ती सूफी मत की स्थापना ख्वाजा अब्दाल चिश्ती ने की थी, सच है। भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ, ये भी सच है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, है ना। वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ भारत में आए थे, इन्हीं के नाम पर भारत में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। और इस कुतुब मीनार का पहले निर्माण यही था, कुतुबुद्दीन बख्तियार बिन काकी कुतुब मीनार। बाद में आने वाले काकों ने ये नाम काट दिया, शासकों ने, और बाद में उसका नाम रखा खाली कुतुब मीनार, पीछा का नाम यहाँ पर छोड़ दिया गया कुतुब मीनार। तो फ्रेंड आज का जो सेशन है यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।